अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC4 गुलशन हदीद में और आज जो हमारे 3 टॉपिक होंगे, सबसे पहले जो है हम लाइट पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक की वजह से यहाँ पे कितने मामलात ख़राब हैं, हम उस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ आगे जिस तरह से बढ़ेंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ मेरे साथ चेयरमैन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया बोलने का। तो यहाँ सबसे पहले तो एक तो लाइट का बग़ैर अलानिया वो लोड शेडिंग कर देते हैं, उसका मसला है। दूसरा गैस का, गैस रात को 10 बजे बंद होती है, दिन में जो होती भी है उसका प्रेशर इतना कम होता है कि खाना पकाना उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तीसरा ये है कि हमारे यहाँ एक रेड लाइन के नाम से बस का आगाज़ हुआ था, उसका जो अप्रूव रूट है वो है फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 अलखिदमत अस्पताल तक, मगर बदकिस्मती ये है कि वो उसको वहाँ तक की फ़ेज़ 1 तक चलाया जा रहा है। हमारे लोगों को यहाँ से वहाँ तक तकरीबन 30 रुपये रखे में बैठ के जाते हैं वहाँ पे, फिर 30 रुपये आने के 100 रुपये उनको आगे दिया जाता है। इस तरह उनको बड़ी तकलीफ़ है। तो ये हमने कोशिश भी की है मगर कुछ अनासर ने उसको यहाँ तक नहीं चलने दिया। तो ये हम इससे इसकी भरपूर। अच्छा, ना चलने देने की वजह क्या है? कुछ वजह पता चली आपको? वो कुछ सियासी इंतकाम भी हो सकता है उसमें, क्योंकि ये 15 तारीख को इलेक्शन हुआ है, 15 जनवरी को, तो 2 दिन पहले यहाँ से चलाई गई थी। जैसे ही इलेक्शन ये ख़त्म हुआ है और यहाँ से जमात इस्लामी ने विन किया है और दूसरे लोगों ने उसको बंद करवा दिया। तो ये ख़ास मतलब कि सियासी इंतकाम की जो सूरत हाल बनी है। तो बाकी इस तरह के फ़ेज़ 1 के अंदर भी काफ़ी बिजली के मसाइल हैं। पिछले दिनों तो 3-4 दिन बिजली मुसलसल बंद रही है। तो वहाँ भी यही सूरत हाल है कि वहाँ KSC ने काम करना है, मगर जब वो काम शुरू करते हैं बीच में कुछ दूसरे अदारे आके उसमें रोड़े अटकाते हैं, वो काम बंद हो जाता है। इस तरह इन मसाइल को हम अपना उजागर करना चाहते हैं कि ये मसाइल हमारी अवाम के मसाइल हैं। अगर गाड़ी यहाँ तक भी आती है तो उसका ये नहीं कि वो हमारे घरों में आनी है, अवाम को फ़ायदा होगा, अवाम उसके उधर सफ़र करेगी, तो अवाम के लिए ये काम होना चाहिए। इसी तरह गैस के प्रेशर का मसला है। सबसे बड़ा एक जो इस वक्त इशू चल रहा है वो अमन व अमान का है। वो यहाँ पे आए रोज़ स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल और मोटरसाइकिल छीने जा रहे हैं या उठाए जा रहे हैं। इसी तरह दुकानों के ऊपर कई मोबाइल की दुकानें और दूसरी दीगर दुकानों के ऊपर डाके डाले गए हैं, उनको लूटा गया है। तो यही हम ये बात करना चाहते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बस का क्या सिलसिला है? ये समझ नहीं आ रही मुझे बात कि बस अब जो है वो यहाँ तक 2 दिन तक आई, फिर 2 दिन बाद अब वो जब इलेक्शन जो है वो जमात इस्लामी जीत गई तो फिर अब वो बस जो है वो इस तरफ नहीं आ रही है। क्या मसला है? इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में बताना चाहिए। असल में हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत जो यहाँ 20 साल से यहाँ पर सुबह सिंध पर जो राइज है, वो एक ये इमरजेंसी लोग हैं ये, और डिस्ट्रिक्ट मरीज को तो इन्होंने खिलौना बनाया हुआ है कि इन्होंने। और यहाँ का जितनी लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, उसमें 95% करप्ट लोग हैं और इमरजेंसी लोग हैं ये। इमरजेंसी कैसे कहूँगा ये मैं, इलेक्शन का टाइम आया, बल्दियाती इलेक्शन आ जाए तो पाइप डालनी शुरू कर देंगे। इलेक्शन आ जाए, सुबह इलेक्शन आ जाए तो बसें लाके यहाँ खड़ी कर देंगे, वहाँ खड़ी कर देंगे। कोई इनका पुरसान हाल नहीं है। करते क्या ये है, अवाम को बेवकूफ़ बनाने का बड़ा अच्छा तरीका इनको आता है और ये 20 साल से बना ही रहे। अच्छा। पूरे सिंध के लोगों को बना रही है, खाली कराची के लोगों नहीं, गुलशंद के लोगों नहीं, पूरे सिंध को यही है इनका ये हाल है। ये जब भी इलेक्शन नज़दीक आया, कोई ना कोई उनको जो वहाँ के इश्यूज हैं उनको फौरी तौर पर इमरजेंसी, मैं कहता हूँ ये कि इमरजेंसी से उनको हल करेंगे। अगर जब जरूरत पड़ी तो पीछे डालिए उसको। जब एक रूट आप नया अलॉट कर दिया, फ़ेज़ 2 से यहाँ से बस चलेगी तो बस चलती रहनी चाहिए। इसमें रुकावट किस बात की है? क्या बहाना क्या है? कह रहे हैं कि अब रोड टूटा हुआ हमारे पास, यहाँ पर रोड को क्या कह रहे हैं, जब इलेक्शन आ जाएगा तो पिच वर्क शुरू हो जाएगा, कहीं रोड मशीन आ जाएगी, कोई सफाई भी शुरू हो जाएगी। यानी कि इमरजेंसी में ये पार्टी रह गई है। अब ये कंटिन्यूटी पार्टी नहीं है। यानी कि लोगों को मसाइल को बस इन टाइम हल करो, ताकि लोगों को नजर आए कि यार ये बहुत काम कर रहे हैं, ताकि हमें वोट पड़ जाए और हम जीत जाएं और बल्ले बल्ले हो जाए। मैं इनसे गुजारिश करूंगा पीपल्स पार्टी वालों से, खुदा के बंदो यार, तुम लोग 20 साल से यहाँ पर मुसल्लत हो हमारे सर पर, कम से कम काम को कंटिन्यू करें। फिर दूसरी बात ये है कि कोई काम, कोई टेंडर उठा के देख लें, 50% ये इनकी कमीशन है इनकी। ये बताएं मुझे, 1 करोड़ 50% इनका कमीशन है। बिल्कुल कमीशन है इनका। वो एक 0 मीटर से लेकर ऊपर तक जाता है इनका ये। और वो क्या होता है, 1 करोड़ का काम टेंडर होता है, 50 लाख ठेकेदार से पहले ले लिया। अब 50 लाख में बताएं वो रोड कैसे बनाएगा, सीवरेज लाइन कैसे बिछाएगा, काम कैसे करेगा।
तो ये मेरी गुजारिश है इनसे, पीपल पार्टी वालों से, इनके हुक्मरानों से, ये मेहरबानी करें अपना कमीशन ख़त्म करें। कमीशन ख़त्म होगा तो ये रोडें बनेंगी, सीवरेज पड़ जाएगा, ये लाइनें भी चलेंगी। फिर आ जाता है मसला हमारा यहाँ के इलेक्ट्रिक का। के इलेक्ट्रिक वाहिद ये एक लाडली ओपन वो है, ये कह लें के इलेक्ट्रिक को लाडले, जिसे लाडले कहते हैं इसको, कि 654 अरब मकरूज है ये, किसकी? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। और वो जनाब इनको जो अगर ये 654 अरब भी दे दें हमें, ये हमारे पास IMF को जाने की जरूरत ही नहीं है। IMF के हम वहाँ से पैसे मांग रहे हैं और इन लोगों को खिला रहे हैं। भाई ये देखो, एक सिलसिला होता है, ये है कि यूरोप के अंदर जाएं आप, एक हर शहर के अंदर 4-4 कंपनियों ने लाइनें बिछाई हुई अपनी। मेरी ज़रूरत है मैं के इलेक्ट्रिक से बिजली ले लूँ, मेरी ज़रूरत है वापडा से ले लूँ, मेरी ज़रूरत है असलम से ले लूँ, मेरी अकरम से ले लूँ, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है? एक ही कंपनी को पाला जा रहा है और बेदरिक तरीके से पाला जा रहा है। आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है ना, मजबूर है अब आप। ऑप्शन दे ना जी, देखो ये गवर्नमेंट का काम होता है कि वो ऑप्शन दे इनको, ऑप्शन दे दे इनको, और ये लोग मेरी मर्जी है मैं असलम से लूँ, अकरम से लूँ, जिससे मर्जी बिजली ले लूँ, तो ये मसला हल होगा। इसका एक बार कोई और हल होने वाला नहीं है। फिर आ जाता है मसला हमारा, हम गैस के लिए, आज गैस हमारी अपनी पैदावार है, कहीं से बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी हम कहीं मार खा रहे हैं, क्योंकि वो बेतरीके से दी जा रही है, लीकेज हो रही है, चोरी हो रही है, बिजली भी चोरी कर। देखो ना, मैं हूँ, एक गरीब आदमी है, 2 बल्ब जला रहा है, वो 10,000 बिल दे रहा है, और जिसकी फैक्ट्री चल रही है वो 50,000 बिल दे रहा है, जबकि उसके 5 करोड़ कम से कम उसके 5 लाख तो बिल आना चाहिए उसका, नहीं उसका 50,000 बिल आएगा। एक 2 बल्ब वाले का 10,000 बिल आ जाएगा। ये मुल्क हमारा तरक्की कर जाएगा। ये सारी चीज़ें बहाल हो जाएंगी। इसलिए जब खौफ होगा, अल्लाह का खौफ होगा, तो हम फिर करप्शन भी नहीं करेंगे, अपना जो हमारी जिम्मेदारी है वो भी पूरी करेंगे। हम अल्लाह का खौफ पैदा करने के लिए सबसे पहले सूद जैसी लाना ख़त्म करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। और इसी के साथ साथ एक चीज़ के, एक तो हो गया बस का मसला, एक हो गया लाइट का मसला, एक हो गया गैस का मसला। अब क्योंकि गर्मियाँ तो आ गई हैं, कराची में जल्दी ही आ गई हैं गर्मियाँ, तो लाइट का भी मसला, सर्दियों में भी इसी तरह रहा, लोड शेडिंग भरपूर रही। ऐसा नहीं हुआ कि कराची वालों को सर्दियों में जो है वो लाइट मिली हो। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो गैस तो ना सर्दी में मिली ना गर्मियों में नज़र आ रही है, तो अब आवाम क्या सोच रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैडम, सबसे पहले तो मैं K21 का बहुत मशकूर हूँ, आपका, आपकी पूरी टीम का, कि इस इलाके में कम से कम आप, ये मेरी कम से कम इल्म में 4-5वां प्रोग्राम आपका हो रहा है, और आप जो हमारे मेन मसाइल हैं उन पे आगे बात करती हैं। बहुत मशकूर है आपके। मेरा तल्लुक UC5 से है, मैं वहाँ से अभी साहब जो इलेक्शन हुए हैं उसमें चेयरमैन का पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुका हूँ। बात यह है कि आपने बिजली के हवाले से बात की, मेरे ख्याल इस टाइम जो मेरे एक साथी ने कहा भी यहाँ कि वहाँ पे 4 दिन तक लाइट नहीं है। बदकिस्मती ये थी कि वहाँ पे आप भी अभी भी सिस्टम जो है वो पाकिस्तान स्टील की तरफ से वहाँ पे चल रहा है के इलेक्ट्रिक का, लेकिन 1 साल पहले वहाँ के इलेक्ट्रिक के हैंड ओवर कर दिया गया और उन्होंने अपना नेटवर्क वर्क वहाँ पे शुरू कर दिया था, और पिछले साल अप्रैल में वो हैंड ओवर करना था के इलेक्ट्रिक को। लेकिन वहाँ पे जैसे चौधरी साहब ने कहा कि हमारे नुमाइंदे जो यहाँ से मुंतखब होते हैं और जो हमारी यहाँ पे UC या दूसरे जो परमानेंट जो लोग हैं जो यूनियन काउंसिल से जिसका तल्लक है, और वो वहाँ पे ब्लैकमेलिंग कर रहा है, उनको काम नहीं करने दे रहा। कई दफ़ा उनका स्टाफ जो ठेकेदार का वहाँ काम कर रहा है या नेटवर्क बिछा रहा है उनको थाने में बंद करवा चुका है। वहाँ से 20-25 लाख की डिमांड की जाती है पैसों की, जब पैसे नहीं दिए जाते तो उनका वो पूरा सामान उठा के थाने बंद किया जाता है। और इसकी प्रॉपर रिपोर्ट, मैं खुद भी इसका इसलिए गवाह हूँ कि एक दफ़ा यहाँ पे 1 साल पहले एक प्रोग्राम किसी दोस्त ने यहाँ लगाया था, वो सलीम मंडी वाला का एक वर्कशॉप थी, तो इन्होंने उनका पूरा सामान उठा लिया, उनसे 10 लाख की डिमांड की। मैं खुद SHO के पास गया और मुझे कहा कि जी हम 10 लाख रुपये लेंगे, इनको छोड़ेंगे। उसकी रिपोर्ट बाकायदा हमने साजिद जोखी साहब को की, जहाँ जितने नुमाइंदे हैं, इनके तालपर साहब, बाकी दोस्त हैं, राव साहब जो उस टाइम चेयरमैन भी थे, इन सबसे गुजारिश की कि खुदा के वास्ते ये करप्शन को रोकें आप। लेकिन उसका रिजल्ट आज ये है कि आज वो 1 साल से वहाँ के इलेक्ट्रिक को काम करने नहीं दिया जा रहा, और स्टील मिल के पास आपको पता है वसाइल क्या है। ये 4 दिन जो बंद रही, मेरा खुद क्योंकि साहब का तल्लक रहा है वहाँ, उनके साथ मेरी पूरी टीम से बात हुई। उन्होंने कहा जी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पूरा नेटवर्क करें, आप खुदा के वास्ते इनको समझाएं और हमें काम करने दें ताकि ये के इलेक्ट्रिक के हैंड ओवर हो और वो प्रॉपर वहाँ पे करे। तो एक तो ये प्रॉब्लम, एक याद होगा आपको, आपने इलेक्शन से पहले एक प्रोग्राम वहाँ किया था और वहाँ नाले और वो बहुत देखी थी आपने, वो बारिशों के बाद सिर्फ वोटों की खातिर नालों की सफाई कर दी गई और उसमें स्लैब रखे गए। लेकिन आज भी अगर आप विजिट
करें वहाँ चल के फेज़ 1 का, तो वो नाले वैसे के वैसे, जैसे इलेक्शन ख़त्म हो गए वो चौधरी साहब की कॉल, उसके बाद काम ख़त्म हो गया। तो जब तक हम बेसिकली ये निचले तबके से करप्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारे मसाइल रहेंगे। मेरी दरख्वास्त है अरबाब इख्तियार वालों से भी, यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदे हुए हैं फेज़ 2 से भी, फेज़ 1 वालों से भी, कि खुदा के वास्ते आप इन लोगों का ख्याल करें। आप हमारे मसाइल जो बेसिकली मसाइल हैं, गैस, बिजली, पानी, यही मसाइल हमारे, आप एक्सटेंशन का पूरा विजिट कर लें। लोगों ने अपने 5-5 करोड़ की वो बंगले बना के बैठ गए, लेकिन उनके सामने सीवरेज का सिस्टम नहीं है। वो लोग वहाँ खड्डे डाल के वो उसमें सीवरेज डाल रहे हैं। स्टीम मिल वाले बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उन पर हम केस करने के लिए तैयार हैं। लोग जाते हैं, धक्के खा रहे हैं कोर्टों के, लेकिन वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं। वहाँ की हालत यह है कि ना वहाँ सीवरेज है, ना वहाँ प्रॉपर बिजली है, ना प्रॉपर पानी है। कुछ इलाकों में अभी आके वो हमने पर्सनल स्ट्रगल करके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम किया, वो भी एक्सटेंशन की कुछ हिस्सों में, बाकी पूरी एक्सटेंशन में अभी किसी किस्म का कोई नेटवर्क नहीं है। तो ये आप हमारी आवाज़ वहाँ बने और अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएं, ताकि वहाँ पे ये हमारे मसाइल हल कीजिए। बहुत ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, वाइस चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K21 का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का कि आप लोग जो है तकरीबन चौथी दफ़ा यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोग जो है वो हमारे लोगों की जो है ना आवाज़ बन रहे हैं, गरीबों की आवाज़ बन रहे हैं। यहाँ मसाइल तो बहुत हैं, हमारे साथियों ने बताया है। यहाँ पानी का भी बहुत बड़ा मसला है। हमारा यहाँ पे प्लांट है 110 MGR, पाकिस्तान स्टील ने वो जो है ना बनाया और वो सप्लाई करते हैं इधर, लेकिन पानी जो है वो बिल्कुल नहीं आता। यहाँ पे 90% लोगों ने बोरिंग कराई हुई है और पानी ये अल्टरनेट डे में देते हैं और इतना प्रेशर कम होता है कि यहाँ नहीं पहुँचता है। यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला हुआ है। अभी आप देखें सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में बहुत मसला है, तो गर्मियों में क्या होगा। हम लोगों ने उनसे मीटिंग भी की, क्योंकि ये एक्सटेंशन में जो है ना इन्होंने पहले प्लानिंग की नहीं, इन्होंने जो है ना पहले वो नहीं किया, अपना क्या नाम है डेवलपमेंट का काम नहीं किया। तो अभी जो पहले एक चेयरमैन थे, हमने हमारी बात हुई उनसे डायरेक्टर से कंसर्न से, तो उन्होंने कहा जी कि 5.5 करोड़ रुपए हमने इधर वो किया है, अपना मुख्तस किया है। लेकिन अभी क्योंकि चेयरमैन जो है वो कर नहीं रहा कि मैं डे टू डे उसके लिए अफेयर के लिए आया हूँ, परमानेंट चेयरमैन नहीं है, तो हमने उनको कई दफ़ा कहा और हम गए भी कि भाई ये आप इनको जो है ना ये जो एक्सटेंशन फेज़ 1 फेज़ 2 है इनको दें आप पानी अलहदा, ताकि हमारे जो है ना आए। तो लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है। और जहाँ आता है ना वहाँ सेवरेज जो है ना, सेवरेज का भी पानी उससे वो मिल जाता है। ये तकरीबन L12, L13, L14 के एरिया में ये भी हमने निशानदेही की है, हमने उनसे 2-3 मीटिंग्स भी की हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना ये पानी का बहुत मसला है। और बाकी ये जो अभी कुछ दिनों में यानी महीना तकरीबन हुआ है, मोबाइल स्नैचिंग बहुत हो रही है। अभी कल जो है वहाँ डबल रोड पे 2 बच्चों से जो है ना उन्होंने छीने हैं। एक आ रहा था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उससे जो है ना मोबाइल नहीं था, तो पैसे 1000 रुपये था वो लेके चले गए। तो यहाँ पे अमन अमान का बड़ा मसला है। और यहाँ पे पुलिस जो है ना वो हूटर तो बजाते रहते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी जो है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सिफर है। ठीक है, हाँ जी। तो बाकी जो है ये बाकी मसाइल तो जो है ना हमारे साथियों ने बताए हैं। तो रेड बस का ये है कि रेड बस के लिए हमने बात की थी, हम गए वहाँ पे उनसे बात की, हमने कहा भाई आप अपना रूट जो है ना वो कहाँ तक है। उन्होंने कहा जी अलखिदमत तक है। अलखिदमत तक उन्होंने थोड़ा सा बताया था कि जी लोग हमें कहते हैं कि जगह जगह रोके। हमने स्टाफ का भी कह दिया, हमने फेसबुक पे लगा दिया, सारा कुछ किया। उन्होंने चलाई रेड बस इधर चलाई और शाम को जो है उन्होंने कहा जी कि किसी मिनिस्टर का फ़ोन आया और उन्होंने बंद कर दी। और वो जो यहाँ जिम्मेदार था उसकी भी ट्रांसफ़र कर दी। किसी मिनिस्टर का नाम अगर आपको पता हो? मिनिस्टर जो है इधर तो वही है, साजिद जोशी साहब हैं।
इस एरिया के तो। उन्हीं की आई ये कॉल? वो उन्होंने कहा मिनिस्टर की आई है, तो यहाँ तो मिनिस्टर वही हो सकते हैं, तो उनके कॉल करके क्या कहा है? जी इधर से अभी बंद कर दें, जहाँ से चल रही है वहाँ से चलें आप, जो है ना, तो किसी का कहना नहीं माने, हमारा जो है ना वो कहना माने। हालांकि ये लोग देखें, लेडीज़ जो हैं बेचारी चिंगचीज में जाती हैं और वहाँ पे 30 रुपए देती हैं, फिर वहाँ से फिर जो है ना 30 रुपए देती हैं, फिर घरों को आते हैं लोग। ये तो लोगों की सहूलत के लिए था। एक दिन चलिए, शाम को जो है ना उसको बंद कर दिया गया। ठीक है। तो हमारा ये मुतालबा है कि देखें, हमें इससे नहीं है कि हम जो है ना मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ के, देखें हम मुंतखब नुमाइंदे, हमें लोगों ने वोट दिए हैं, तो लोग हमारे पास आते हैं। आपकी खुद कोई बात नहीं हुई है इस सिलसिले में? इस सिलसिले किसी से भी बात नहीं हुई? नहीं, हमारी हुई है ना, वहाँ पे जो उनके सुपरवाइज़र हैं वहाँ हुई है। हम SHO साहब के पास गए हैं, हम उनको कहा है कि भाई यहाँ पे लोगों की जो है ना मसले मसाइल हैं। हमने तो हर जगह पे जो है ना हमने बात की है, लेकिन एक दिन चली, शाम को बंद हो गई, अब बंद पड़ी है। अब बताएं आप। अच्छा, ये पावर है अवाम की कि एक दिन चली, और ये पावर है मिनिस्टर की कि कॉल के ऊपर बंद कर दिया। ये है कराची हमारा, बहुत ज़बरदस्त कराची है। जहाँ ना आपको सड़कें मिलेंगी, जहाँ ना आपको गलियाँ मिलेंगी, सीवरेज का निज़ाम ख़राब मिलेगा, ना गैस मिलेगी, ना बिजली मिलेगी। बाहर जाएंगे तो जो चीज़ें लेके जाएंगे वो भी आपके पास नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें आपको कराची में मिलती है, और उसके बाद कराची जो है पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। इससे कहते हैं कराची वाले, जो इन सब चीज़ों के साथ रह रहे हैं। और बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, और ये शो करने का मकसद भी यही है कि हम इन सब की आवाज़ बन के ये आवाज़ आगे तक पहुंचाए, ताकि इन लोगों को भी पता चले कि यहाँ अब काम करना है। कराची वालों को इतनी अक्ल थी पहले भी, और अब इतनी अक्ल आ गई कि अपनी आवाज़ आगे तक किस तरह से पहुंचानी है। तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? कराची में इतनी ज़्यादा मुश्किलात है, और तहरीक इंसाफ तो जहाँ कुछ गलत देखते हैं तो आप तो आवाज़ उठाते हैं। तो कराची के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, ये 3.5-4 साल में कितनी आवाज़ उठाई थी? अच्छा, हम तो आवाज़ उठाते रहते हैं, और K21 सबसे ज़्यादा इस इलाके के अंदर, तो K21 सबसे ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है कि वो कितनी दफ़ा आप आ चुकी हैं, खुद आ चुकी है, आपने सारा कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया। हम आवाज़ उठाते हैं और यहाँ तक कि अब हमारा साथ गला भी जो है ना वो बैठ जाता है, इतनी आवाज़ उठाते हैं, चीख चीख के चिल्लाते हैं। आप खुद जहाँ खड़ी हैं, आप आगे पीछे का इलाका देखें, ये कितना 60 से 65 हज़ार। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि जब 3.5-4 साल 4.5 साल वो जो थे, उस टाइम आप लोगों ने कराची के लिए कितनी आवाज़ उठाई? मैं तहरीक इंसाफ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, मैं थोड़ा सा वो पूछना चाह रही हूँ। सिंध हुकूमत को तो छोड़ दें, यहाँ पे तो सारे खड़े हुए सिंध हुकूमत की बुराई करेंगे। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो वो भी सब भूल चुके होंगे, ये मैं सच कह रही हूँ। मतलब मेरा कोई सिंध हुकूमत से कोई मेरी पार्टी नहीं है, वो मेरी पार्टी वही है जो कराची के लिए काम करेंगे। मेरे कहने का मकसद ये है कि उस टाइम कराची के लिए क्या बात हुई, कराची के लिए क्या अच्छे इकदाम हुए, कराची के मसाइल कहाँ डिस्कस किए गए, कराची कहाँ दिखाया गया कि कराची के क्या हालात है, वो थोड़ा सा अगर आपको पता है तो बता दें। अच्छा, तो इस हवाले से थोड़ा सा मैं कहूँगा मैडम, देखें पिछले यानी जो खान साहब के दौरे हुकूमत में रहा, उसमें हमारे पास गवर्नमेंट, सिंध की गवर्नमेंट हमारे पास नहीं है। जो 18वीं तरमीम के जो हर जगह हमें रुकावट आती है 18वीं तरमीम की, वो हर जगह हमने फेस की है। हर जगह मसले मसाइल हुए। स्टील मिल के हवाले से बहुत से इश्यूज थे जो हमने अपनी कोशिश के तहत, क्योंकि हमारी CEO हमारे मातहत थे, हमारी हुकूमत के मातहत थे, तो इसलिए हमने जो कोशिश करा सके, जैसे 2008 या 2009 से स्टील मिल के एम्प्लॉयज़ जो यहाँ रहते थे उनके पैसे नहीं मिल रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के दौरे हुकूमत में मिले। वो थ्रू किसी भी चैनल के मिले हो, लेकिन दौरे हुकूमत वो इमरान खान के थे। 2008 से लेकर 18 में जाके मिले, 10 साल बाद मिले, तो वो इमरान खान ने दिए। तो हमने जो अपने हिसाब से किया हमने किया, कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, तो कामयाबी अल्लाह ताला देता है। तो यही चीज़ें इस हवाले से यहाँ पे जो आपको बुलाने का मकसद, या आप आई हैं, वो यहाँ पे जैसे बिजली का मसला है बहुत ज़्यादा। अच्छा देखें, ये इलाका मलीर को तो ख़ास तौर पे हमारी सिंध गवर्नमेंट ने मलीर को तो तबाह करने की जिम्मेदारी ली हुई है। ये लोग काम नहीं करवा रहे, आपका कहने का मकसद ये है कि काम नहीं करवा रहे हैं? अच्छा काम कराते हैं तो वो अपना ठेकेदार जो होता है ना, उसको पता ही नहीं होता, इनके अपना ही जिम्मेदार आता है। UC का जिम्मेदार सदर होगा, तो उसके पास बिल पास हो रहे होते हैं पैसे के लिए। आप सदर के पास जा रहे हैं, भाई हमारे पास इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल इदारा, नहीं वहाँ नहीं जाते। वो कहते हैं कि सदर साहब से आप मिल के आए, जब उसका साइन होगा तो वो अप्रूवल देंगे तो फिर मैं आपको दूंगा। या तो वो कहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर हो या डिस्ट्रिक्ट का कोई जिम्मेदार हो, तो वो हमें आए और हमारे से बिल साइन करवाएं। वो खुद इस तरह का सिस्टम बना दिया इन्होंने यहाँ पे। और बिलखुसूस ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची, जिससे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आता था पिछले दौरे इनके 2015 से जो इलेक्शन में थे, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में था ये इलाका। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में इन्होंने चपरासी तक भर्ती किए, और कहीं पे भी आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कोई भी नुमाइंदा या कोई भी बंदा नजर नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने भर्ती जरूर की है उसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि देखें, हमारे यहाँ जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है ना, वो बड़ी गंभीर हो चुकी है। मतलब लोगों के अंदर इतना तासुब, इतना नफरत, इतनी वो चीज़ होगी जिसको लोगों ने अलग अलग कर दिया है।
ठीक है, इलेक्शन के दिनों तक एक गहमा गहमी होती है, लोग अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद जो भी मुंतखब नुमाइंदा है वो अब अवामी नुमाइंदा है, उसका फिर किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका आवाम से डायरेक्ट ताल्लुक होना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर अब आपको आवाम ने मुंतखब किया, जिसने वोट दिया नहीं दिया, अब आप पूरे इलाके के चेयरमैन बने ना, पूरे इलाके के आप नाजिम बने, पूरे इलाके के आप क्या कहते हैं काउंसलर बने, तो अब आपका काम क्या बनता है कि आप अब सबको बराबर रखें। अब हमारे अंदर क्या होता है कि वो इलेक्शन से पहले से जो नफरत शुरू होती है, वो इलेक्शन के बाद हार गए, हमें इसने हरा दिया, हमें उसने हरा दिया, उसकी वजह से वो नफरतें हमारी खत्म नहीं होती, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी क्या नाम है रेड लाइन बस शुरू करवा दी, कभी बंद करवा दी, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, अभी किसी ने गटर लाइन खुलवा दी, किसी ने गटर लाइन बंद करवा दी। वो सियासी इंतकाम हमारे पूरे 5 साल चलते रहते हैं, उसके बाद फिर इलेक्शन की तय। तो ये सिलसिला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम सारे इलेक्शन जीतने के बाद हम सारे एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। हम एज आ पाकिस्तानी एक बीइंग वो क्या कहते हैं अवाम के तौर पर, पाकिस्तानी अवाम के तौर पर अगर हम उसके बाद सारे इकट्ठे हो जाएं, जितने इलाके की अवाम है वो सारी ये सिर्फ ये समझे कि भाई मुझे अब यहाँ के मुंतखब चेयरमैन से अपना काम करवाना है, और सारे मुत्तफ़क़ा तौर पे जैसे आज तकरीबन सारी पार्टियों के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो अगर ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आवाज़ उठाएं तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बड़े से बड़ा का मिनिस्टर हो या बड़े से बड़े भी कोई आवाज़ हो वो उसको दबा सके, क्योंकि आवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। तो इस हवाले से यही है कि इस वक्त जो स्नैचिंग वगैरह ये वो ज़रा बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, हमारे अपने दोस्तों के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं, तो हम इस हवाले से चाहते हैं कि ये आवाज़ आला हकाम तक पहुँचाए। ये सिर्फ मसला गुलशन हदीद का नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि ख़ास तौर पर कराची के अंदर बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, हर जगह ये लोग परेशान हैं। इसके हवाले से मैं समझता हूं कि रेंजर्स को एक दफ़ा फिर इख्तियारात देने चाहिए, एक दफ़ा फिर रेंजर्स को जिस तरीके से पहले रेंजर्स ने इख्तियारात लेने के बाद बहुत सारा हालात कंट्रोल कर लिए, इसी तरीके से पुलिस के साथ साथ रेंजर्स को भी दोबारा अपने उसमें निकलना होगा और आके जिस तरीके से इख्तियारात उनको देने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और आज आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि मेरे इस हाथ पे अगर देखें तो पीटीआई है और इस तरफ देखें तो पीपल्स पार्टी है, तो दोनों आज मेरे साथ मौजूद है। मैं पहले पीपल्स पार्टी से बात करती हूँ। मुझे ये बताइएगा, ये जो सिलसिला है बस का कि बस रोक दी गई है, मिनिस्टर की कॉल आई है कि यहाँ तक बस ना आए, फिर 2 दिन चली, फिर 1 दिन चली, अब यहाँ की आवाम जो है आवाम के लिए लगा ये बस जो है वो चली है। जब आवाम को ही सहूलत नहीं मिलेगी तो फिर क्या फ़ायदा इन चीज़ों का? पहले तो मैं 21 का शुक्रिया अदा करूंगा कि वहाँ से यहाँ आए हमारे मौक़िफ़ लेना। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो रेड बस है वहाँ से मिनिस्टर ने रुकवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कारनामा सूबाई वज़ीर मोहम्मद साजिद जोखियो साहब का है और मलिर की क़यादत का है। यहाँ ये रूट नहीं था, पर ज़बरदस्ती अवाम के खातिर ये रूट यहाँ लाए हैं, और ये कुछ मसाइल थे इस रोड की वजह से। यहाँ हमने गाड़ी शुरू की थी फेज़ 2 से, क्योंकि हम खुद फेज़ 2 से रहते हैं। उस गाड़ी में सिर्फ पीपल्स पार्टी वाले नहीं चढ़ते, सब चढ़ते हैं। सबके लिए बेहतर है, हमारी माएँ बहनें भाइयों के लिए, उनके लिए है। गाड़ी चलाई हमने 2 दिन गाड़ी चलाई, वो मैं आपको वीडियोस भी दिखा सकता हूँ, हर चीज़ दिखा सकता हूँ। उनने गाड़ी खुद बंद की है। खुद क्यों बंद की है कि उन लोगों ने कहा, एप्लीकेशन दी कि ये गाड़ी को नीचे स्क्रैच आ रहे हैं क्योंकि वो 4 इंच सिर्फ गाड़ी ऊपर है, रोड खराब है, उस वजह से इनका कोई मखसूस जो फंड कौन बनाएगा मैं बताता हूँ, उसका मखसूस एक फंड है इन गाड़ी वालों का। सूबाई गवर्नमेंट सूबाई सिंध ने उनके फंड महसूस किया हुआ है। उनका टेंडर कोरंगी और मलहीर का हो चुका था, और कुछ दिन पहले ये पैच वर्क इन लोगों ने खुद करवाया था कि उसी फंड से। उसके बाद कुछ सियासी जमायतों ने चीफ इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा, वो आप मौजूद है, आप पूछ सकते हैं उनसे। उस वजह से ये काम रुका, गाड़ी फिर बैक हो गई। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में ये रोड बन जाएगा और यहीं से रूट शुरू होगा। अच्छा, ये रोड की वजह से जो है। अच्छा बताइए, ये कराची के ये जो रोड है, ये जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये देखें
नए जूते लेती हूँ और मैं कराची की आवाज़ पे ख़राब कर देती हूँ। चले, ये तो एक मेरा मसला है ना, पर ये सारी आवाम का मसला है कि जूते तो हम दूसरे ले लेंगे, अब कमर की हड्डी अगर ख़राब होगी तो मुझे ये बताएं कि ये कहाँ से हम सही करवाएंगे। ये गरीब आवाम, इतनी महंगाई, जहाँ ये 3 टाइम की रोटी बेचारे नहीं खा पा रहे, ये लोग परेशान हुए हैं, वहाँ ये अपना इलाज कहाँ से करवाएंगे। फिर हमें पता है कि हमारी सेहत का और एजुकेशन का जो हाल है वो सबको पता है। तो बताएं ये सारे काम कब ठीक होंगे? कराची पे लोग इतने बातें कर रहे हैं, पूरे दूसरे शहर के पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि आप कराची ना जाओ, कराची वो कराची नहीं रहा। तो बड़ी शर्मिंदगी होती है और बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि हम तो कराची वाले हैं ना। उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की यही तजवीज़ है और सबको यही बोलते हैं अपनी काबीना को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम पे यकीन रखती है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सूबे में काम करवा रही है। रोड हो, सेवरेज हो, बिजली हो, वो गोठों को लीज देना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करा रही है। हाँ, महंगाई हुई है, वो एक बैनुल अक़वामी मसाइल पे महंगाई हुई है। हम कहते हैं, हम फिर भी अपील करते हैं आपके चैनल के सवाल से चेयरमैन को कि महंगाई कम हो, गरीब हैं, सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अस्पतालें हमारी हैं, NICVD देखो, इलाज फ्री इलाज होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम पे यकीन होगा, इंशाल्लाह ताला ये रोड भी बनेंगे और बन भी रहे हैं और काम हो रहा है और करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर, मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। ये जो इतने सारे मामलात हैं, अब ये जो बस का एक मसला है और उस पर बता दिया गया है कि इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ जो जंप्स बने हुए हैं, ये जो इसकी वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा वो फासला नहीं है तो फिर वो डैमेज होगी बस, और ये सारी चीज़ें हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये पहले से प्लान होता है कि कहाँ तक बस आनी है, उसका रूट क्या होगा, तो पहले सड़क को और सारी चीज़ों को ना ठीक करना चाहिए। इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए कि हम कोई भी चीज़ करने से पहले पूरा पेपर वर्क क्यों नहीं करते, सारी चीज़ें हम पहले क्यों नहीं करते, बाद में हमें क्यों नज़र आती हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाई। बेसिकली हम ये समझते हैं कि हर काम के पीछे जो चीज़ रुकावट होती है ना, वो करप्शन होती है। अगर ये जो रोड है जिस पे रेड लाइन बस चल रही है, जिस फर्द की मर्जी होती है वो इसको खोदता है, इसमें से पानी की लाइन निकाल के दूसरी सी की तरफ से पानी की लाइन ले लेता है। जिसकी मर्जी होती है वो सड़क खोदता है, गैस की लाइन ले लेता है। कई दफ़ा इस पर आवाज़ उठाई है कि, और जब उनसे पूछो तो उनके पास ये होता है कि जी हमने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के फ़लाँ नुमाइंदे को 2 रुपये दे दिए और उन्होंने हमें अलाउ किया है तो हम यहाँ से लाइन निकाल लेंगे। तो हर चीज़ के पीछे करप्शन का मामला है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका यहाँ MNA भी उन्हीं का है, MPA भी उन्हीं का है, अगर एक UC नहीं भी है उनकी तो बाकी यूसीज भी उनकी है, तो उन्हें ये इलाका काम के लिहाज से ओन करना पड़ेगा, वरना बतौर अपोजिशन हम उनको ओन करवाएंगे। अब करप्शन का मसला क्या है कि यहाँ बचत बाजार लगते हैं, उनके जो पैसे हैं वो एक्चुअल अकाउंट में जमा नहीं होते स्टील मिल के। इसी तरीके से आप पार्क्स देख लें, पार्क्स का जो मामला है वहाँ बोरिंग होती है, मगर बोरिंग प्रैक्टिकली नहीं होती, कागज़ों के अंदर बोरिंग हुई भी होती है, पार्कों की मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ हमारे ऐसे पार्क हैं जिसमें UC का ऑफिस है और वो पार्क नहीं चल सके, यानी UC 23 और UC 22 जो है, दोनों के जो UC थी, अब तो ये एक UC 4 हो गई, दोनों के ऑफिसेज जिस पार्क के अंदर हैं वो पार्क नहीं चल सके। बड़े मसाइल पे देखें तो जी जो स्कूल्स हैं, ऐसे स्कूल हैं कि 12-13 साल से तामीर ही नहीं हो पा रहे। L1 मार्केट के पीछे जो गवर्नमेंट स्कूल है वो 12-13 साल से, तो अब उसमें कुछ मसले UC के हैं, कुछ मसले ऐसे हैं जो सिंध असेंबली के तहत MPA साहब को आवाज़ उठा के हल करवाने चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कुछ ऐसे हैं जो आप फेडरल से करवाएं। फेडरल के मसले पे, फेडरल में भी PDM की गवर्नमेंट है तो वो पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है। तो बेसिकली मसला ये है कि अगर आप इलाके को ओन करें, ठीक है, वैसे तो इंशाल्लाह अब एंटी पीपल्स पार्टी वोट जो है वो ज़्यादा पड़ रहा है। अभी भी जो बल्दियात के अंदर इलेक्शन हुए तो जमात इस्लामी ने यहाँ से विन किया, PTI और जमात इस्लामी के मिलके वोट जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो एंटी पीपल्स पार्टी लोग क्यों जा रहे हैं? वजह ये ना कि लोग ये चाहते हैं कि उसको दें वोट जो काम करे। तो हम ये समझते हैं कि जो आप पूरे मुल्क से सुकड़ के सिंध के कुछ अज़ला तक महदूद हो गए, तो आप दोबारा आगे बढ़ सकते हैं अगर आप गवर्नेंस देंगे। लोग चाहते हैं करप्शन फ्री। अगर आज हम ये समझते हैं कि इमरान खान पे लोगों का इतना रिस्पॉन्स है, कल आपने देखा जी अदालत जाने का शोर था, जब अदालत गए तो आवाम कैसे निकली, तो वो बेसिकली इस वजह से कि लोग बहादुर लीडर को और नॉन करप्ट लीडर को पसंद करते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब ये जो बस का सिलसिला है और ये जो मामलात हैं, अब ये जो पीपल्स पार्टी के हमारे भाई हैं, इन्होंने जो मसला बताया, अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कि इन्होंने तो बात ही ख़त्म कर दी, मुझे ऐसी बात करके मेरे सारे अल्फाज ही उन्होंने वापस कर दिए कि अब आप क्या बोलेंगी, तो अब मैं क्या बोलूँ और आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप और आपके प्रोड्यूसर इतनी दूर हमारे इलाके में मसाइल की वजह से, ये मेरे ख्याल में 4थी बार आ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी इस मसले का ये पहले रेड लाइन बस जब चली तो उस टाइम यहाँ पे रूट नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी वालों ने कोशिश की और ये रूट यहाँ पे आया। अब अगर वो आ गया है तो फिर इनको यही उसके ओनर भी हैं, सारा कुछ इन्होंने ही देखना है, तो अब फेज़ 2 से क्यों नहीं चल रहा? ये एक ऐसा सवाल है कि नादीदी को जो वो होती है ना, थर्ड पार्टी जैसे जिसको कह सकते हैं, वो इसको रोक रही है। वो ये भी उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं और अवाम कह रहे हैं सड़क का मसला है, इन्होंने मामला ही हल कर दिया। सड़क का मसला ये सड़क बनेगी नहीं और बस चलेगी नहीं, मतलब बात ही उन्होंने खत्म कर दी कि सड़क तो बनेगी नहीं और बस चलेगी नहीं। आपको पता है सड़क बनेगी नहीं, कराची वालों का मसला ही है सबसे बड़ा। उस पे तो ये कि सड़क इन्होंने पिच वर्क पहले भी एक दफ़ा हो चुका है, इलेक्शन से पहले भी हुआ है, लेकिन वो फिर दोबारा से जब रेड लाइन चली तो वो फिर दोबारा से टूट गया। अब जब ये एक दिन पहले मतलब कोई 20 दिन पहले या 25 दिन पहले रेड लाइन बस चली एक दिन के लिए, और उस दिन भी इन्हीं के स्टेटस लगे हुए थे कि भाई हम लोगों ने कोशिश करके इसको चला दिया है, ठीक है। वो जमात वालों के स्टेटस लगे कि हमने ज़बरदस्ती चलवा दी है, इनके स्टेटस लगे कि भाई जो ओन कर रहे हैं वो उन्हीं का ही है, हक है। तो बल्कि वो एक अजीब सी फाइट चल रही है यहाँ पे दो जमातों के खिलाफ, और पिस कौन रहे हैं? हमारी आवाम, हम लोग खुद पिस रहे हैं कि यहाँ से हमें जाना, जब गाड़ी के लिए लेनी पड़ती है तो रिक्शा स्पेशल करवा के जाना पड़ता है। तो रोड बनाना भी तो अभी पीपल्स पार्टी के हाथ में है। तो ये कि इस पे इनको हमारी ये इनसे दिली एक रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द करें ताकि एक नेगेटिव जो पहलू निकल रहा है वो ख़त्म हो जाए। अभी आवाम खुलेआम अब कहना शुरू हो गए हैं कि इसमें रुकावट जो है वो यही हुकूमती अरकान है, और ये रेड लाइन बस वाले अभी रिसेंटली जब पीपल्स पार्टी वाले तो इतने सादे हैं, ये इल्ज़ाम भी किसी पे नहीं लगाते। अब जो पड़ोस वाले हैं वो तो बहुत सारे लोगों पे लगा देते हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। सादगी है इनमें, ये मैं आपको बता दूं, वो इल्ज़ाम किसी पे नहीं। हाँ नहीं, ये तो बिल्कुल सादगी इसीलिए है ना कि मुझे किसी ने कहा कि मैंने कहा यार काम इतना बेहतरीन चल रहा था, रुक क्यों गया? कह रहा वो इतना सा नहीं रोकते तो अवाम हमारी तरफ आती नहीं। तो वो रोकने का मकसद अवाम को अपनी तरफ बुलाना भी होता है ना, कि वो उसको अगर वो चलता रहेगा, काम मुसलसल चलेगा तो अवाम तो नहीं आएगी। लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपका पहले भी एक प्रोग्राम हुआ, तो बस ये दरबरदार वाली बात है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम यहाँ मौजूद थे, कोशिश की इन सब की आवाज़ बने हम, और इन सब का जो भी मौक़िफ़ था वो आप तक पहुँचाया, जो मसाइल ये फ़ेस कर रहे हैं वो आप तक पहुँचाए। उम्मीद भी यही करते हैं, कोशिश भी यही होती है कि ये मसाइल जो है ये हल हो जाए। आज सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आज सब पार्टियां यहाँ पे मौजूद थी, ये ज़्यादा खुशी की बात थी मेरे लिए। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।